अब आज इस सीरियल वीडियो में शंकर के दर्शन में ईश्वर की जो व्याख्या हुई थी, कुछ उसी प्रकार की बात रामानुज के ब्रह्म के सिलसिले में की गई है। अर्थात यहाँ हम ब्रह्म विचार अथवा ईश्वर विचार पर रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन में जो महत्व है उसकी चर्चा करेंगे। तो रामानुज के अनुसार ब्रह्म परम सत्य है। ब्रह्म का विश्लेषण करने से ब्रह्म में तीन चीज़ें पाते हैं, ईश्वर, जीवात्मा और अचित, अर्थात ईश्वर, चित्त और अचित। यद्यपि तीनों को सत्य माना गया है, फिर भी तीनों में अधिक सत्य ईश्वर को माना गया है। जीवात्मा ये चित्त है और अचित ईश्वर पर परतंत्र है, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ईश्वर द्रव्य है और चित्त और अचित उसके गुण हैं। चित्त और अचित ईश्वर के शरीर हैं। ईश्वर स्वयं चित्त और अचित की आत्मा है। जो द्रव्य और गुण में संबंध रहता है वही संबंध ईश्वर और चित्त और अचित में रहता है। ईश्वर चित्त और अचित का संचालक है। ब्रह्म इस प्रकार एक समष्टि का नाम है जिसके विभिन्न अंग विश्लेषण के रूप में स्थित रहते हैं। ब्रह्म व्यक्तित्व पूर्ण है। रामानुज ने ब्रह्म और ईश्वर में भेद नहीं किया है। ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म में आत्मा और अनात्मा का भेद है, इसलिए ब्रह्म को व्यक्ति विशेष माना जाता है। वह पूर्ण है, वो अंतर्यामी है, वो जीवों को उनके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख प्रदान करता है। इस प्रकार से ब्रह्म कर्म फलदाता है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है। ब्रह्म ईश्वर होने के कारण सगुण है। ब्रह्म का वह विचार शंकर के ब्रह्म से भिन्न है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण और निराकार माना है। रामानुज जी ब्रह्म को, जिसे उपनिषद में निर्गुण कहा गया है, की ओर संकेत करते हुए कहा है कि ब्रह्म को निर्गुण कहने का ये अर्थ नहीं है कि वो गुणों से शून्य है, बल्कि ये है कि वे दुर्गुणों से परे हैं। ब्रह्म भेद से रहित नहीं है। शंकर दर्शन की व्याख्या करते समय बतलाया गया है कि वेदांत दर्शन में तीन प्रकार का भेद माना गया है, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। रामानुज ब्रह्म के अंदर स्वगत भेद मानता है क्योंकि उसके दो अंशों चित्त और अचित में भेद है। शंकराचार्य जी का ब्रह्म उसके विपरीत सभी प्रकार के भेदों से शून्य है। चित्त और अचित जैसा ऊपर कहा गया है कि ईश्वर के अंश हैं, वे वास्तविक हैं और ईश्वर इनकी वास्तविकता है। वे सत्य हैं और ईश्वर इनकी सत्यता है। इन्हें चित्त और अचित ईश्वर का शरीर और ईश्वर को उनकी आत्मा कहा गया है। शरीर का परिवर्तन होता है परंतु आत्मा अपरिवर्तनशील है। चित्त और अचित का परिवर्तन होता है परंतु ईश्वर परिवर्तन से परे हैं। ईश्वर सभी परिवर्तन का संचालन करता है। रामानुज ने ब्रह्म को सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता कहा है। वह विश्व का निर्माण करता है। ब्रह्म विश्व का उपादान और निमित्त कारण है। वह अपने अंदर निहित अचित से विश्व का निर्माण करता है। जिस प्रकार मकड़ा अपने सामग्री से जाल बुन लेता है, उसी प्रकार से ईश्वर स्वयं की सृष्टि कर लेता है। वो जीवों को उनके कर्मानुसार सुखी या दुखी बनाता है। ईश्वर विश्व को कायम रखता है। रामानुजाचार्य जी सत्कारवाद को मानता है। रामानुज सत्कारवाद को मानता है। सत्कारवाद के दो भेदों में रामानुज परिणामवाद को मानता है। विश्व ब्रह्म का रूपांतरित रूप है। जिस प्रकार से दही दूध का रूपांतरित रूप है, उसी प्रकार से विश्व ब्रह्म का रूपांतरित रूप है। समस्त विश्व ब्रह्मा में अंतर्भूत है। सृष्टि का अर्थ अव्यक्त विश्व को प्रकाशित करना कहा जाता है। चूँकि ये विश्व ब्रह्म का परिणाम है, इसलिए जगत उतना ही सत्य है जितना कि ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म उपासना का विषय है। वो भक्तों के प्रति दयावान रहता है। ब्रह्म अनेक प्रकार के गुणों से युक्त है। वे ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, शक्ति तथा तेज इत्यादि गुणों से युक्त है। साधक को ईश्वर अथवा ब्रह्म की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामानुज के ने दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर में भेद नहीं किया है। ब्रह्म वस्तुतः ईश्वर है। ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या ही है। परंतु शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य माना है जबकि ईश्वर को असत्य मानते हैं। इस प्रकार से शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर के बीच विभेदक रेखा खींची गई है। रामानुज का ब्रह्म सगुण ईश्वर होने के कारण अधिक लोकप्रिय होने का दावा
कर सका है। रामानुज के मतानुसार ईश्वर एक है, परंतु वह अपने को भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करता है। भक्तों की मुक्ति एवं सहायता को ध्यान में रख करके ईश्वर अपने को 5 रूपों में प्रकाशित करता है। नंबर 1, अंतर्यामी, अर्थात ये ब्रह्म या ईश्वर का प्रथम रूप है। वो सभी जीवों के अंतःकरण में प्रवेश करके उनकी सभी प्रवृत्तियों को गति प्रदान करता है। दूसरा है नारायण या वासुदेव, ये ब्रह्म का दूसरा रूप है। इसी रूप को देवतागण वैकुंठ से देखते हैं। तीसरा है वीयु, अर्थात जब ईश्वर सृष्टा, संरक्षक तथा संहारक के रूप में प्रकट होता है तब ईश्वर का रूप वीयु कहा जाता है। चौथा है अवतार, अर्थात जब ईश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य या पशु के रूप में प्रकट होता है तो अवतार या विभव कहा जाता है। पांचवा है आचारावतार, कभी कभी ईश्वर भक्तों की दया के वशीभूत मूर्तियों में प्रकट होता है। वो अवतार का एक विशिष्ट रूप होने के कारण आचारावतार कहा जाता है।